इस अभिभाषण में बहुत बड़ी इस तरह से देश की स्थिति को जो दिखाया गया है, ज़्यादातर लोग उससे सहमत तो नहीं हैं, लेकिन अभिभाषण को परंपरागत तौर पर जो हम लोग समर्थन करते हैं विपक्ष में रहते हुए, उसको करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन देश की स्थिति क्या है, अन्य बिंदुओं पर बोलने से पहले मैं अपने गुरु, इस सदन और सदन के सदस्य रहे और देश के बड़े कवि उदय प्रताप सिंह की कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ। वातावरण आज उपवन का अजब घुटन से भरा हुआ है। कलियां हैं भयभीत फूल से, फूल सूल से डरा हुआ है। सोचो तो तुम क्या कारण है दिल दिल के नजदीक नहीं है। जीवन की सुविधाओं का बंटवारा शायद ठीक नहीं। धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बट जाएं, माली तुम्हें फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। ये मत समझिए कि कांटे हैं विपक्ष लोग। कांटे उपवन के रखवाले अब से नहीं जमाने से हैं, लेकिन उनके मुंह पे ताले अब से नहीं जमाने से हैं। ये मुंह बंद उपेक्षित कांटे अपनी कथा कहें तो किससे। माली उलझे हैं फूलों में, अपनी व्यथा कहें तो किससे। इसी प्रश्न को लेकर, ऐसा नहीं कीजिए, इसी प्रश्न को लेकर कांटे यदि फूलों को ही चुभ जाएं, माली तुम्हें फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। ये देश की स्थिति है। कभी तो उन्होंने लिखा कि बुलबुल को क्या, जो देखेगी सो गाएगी। कभी तो जो देखता है वो लिखता है, वो कहता है। देश की स्थिति यही है, हम कुछ भी कहें। मैं पानी मंगा देना, बहुत गला सूखा। मैं राष्ट्रपति के भाषण में जो बातें कुछ हैं तो बहुत संक्षेप में कुछ बात करूंगा। सबसे पहले चौथे पैरा में महामहिम राष्ट्रपति की द्वारा सोशल जस्टिस की बात की गई है। सामाजिक न्याय को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है जो दिखाया जा रहा है उससे हटके। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी यही लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इंटरव्यू हुए थे लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। कुछ लोग जो कैंडिडेट थे वो रिजल्ट निकलने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट शीट लेके हमारे पास आए थे। उसमें मुझे देख के और आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे, सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्टेड, उनमें से जो लोग आए वो सब सिलेक्ट हो गए। लेकिन जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, उन सब के आगे कॉलम में लिखा हुआ था एनएफएस, नॉट फाउंड सुइटेबल। ये सोशल जस्टिस है क्या? रिटन में नंबर ज्यादा हैं, लेकिन इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुइटेबल और दे वर नॉट सिलेक्टेड। और यही नहीं, नीचे के धरातल के स्तर पर आजादी के इतने दिनों बाद भी स्थिति इतनी भयावह है कि आगरा जिले में जाटवों की एक बारात जा रही थी। दूल्हा घोड़े पे बैठा हुआ था, उसको निकलने नहीं देते, घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकते।
मेरे पास फोन आया, मैंने आगरा के पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन किया, कमिश्नरेट के अंतर्गत ही आता था। पुलिस ने जाके बारात चढ़ाई, तब जाके वो शादी हुई। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर इतना भेदभाव हो रहा है कि किसी को कुछ मिल नहीं पाता। 27% आरक्षण पिछड़ों का है, 22.5% SC ST का है, 49.5% आरक्षण है। सारी नियुक्तियां ऑलमोस्ट ऑल सिर्फ UPSC वगैरह के कंपटीशन को छोड़कर वो आउटसोर्सिंग से या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने लगी। ना आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन है माजी जी, और न कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रिजर्वेशन है। और जब रिजर्वेशन है नहीं तो इन वर्गों का कोई आदमी आ ही नहीं सकता है। ये हम सब लोग जानते हैं, कहें कुछ भी, कहीं बैठे हो। अब तो UPSC से IAS बनने के बाद, लंबी सर्विस करने के बाद, जब राज्यों में प्रमुख सचिव स्तर का व्यक्ति हो जाता है, तब केंद्र में आके जॉइंट सेक्रेटरी डेपुटेशन पे आता है। तो जॉइंट सेक्रेटरी एम्पैनलमेंट जब होता है, जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, प्रमुख सचिव स्तर का आदमी। और आपकी सरकार जो है, सीधे जिसने कभी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान न दिया हो, जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट करने लगी, किए हैं। अब तो डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाने लगे। UPSC में इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कहीं इम्तिहान तो देना नहीं पड़ा, कोई रिटन टेस्ट हुआ? क्या क्वालिफिकेशन है? किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी करते रहे, आ गया, इंटरव्यू में बुला लिया गया, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया। जॉइंट सेक्रेटरी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है दिल्ली में। जॉइंट सेक्रेटरी के दस्तखत होने के बाद सेक्रेटरी दस्तखत करता ही है, जो कुछ होता है उसी स्तर तक हो जाता है। उस पोस्ट पर जो अपॉइंटमेंट हुए, आप पता करें, बैठें, मांझी जी आप उस वर्ग से आते हैं जिनकी उपेक्षा हमेशा हुई है, आप पता कीजिए कि जो जॉइंट सेक्रेटरी सीधे अपॉइंटमेंट हुए हैं, कोई उनमें OBC SC ST या माइनॉरिटी का है? नॉट ए सिंगल। तो हम किस बात के लिए सोशल जस्टिस की बात करते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट उसमें कहते हैं? दूसरे, जल जीवन मिशन की बात हुई। आपने, मैंने पहले भी एक बार यहां सदन में कहा था, बड़े बड़े गांव में इश्तहार लगवा दिए, प्रधानमंत्री जी की फोटो, नल से पानी निकल रहा है, महिलाएं हंसती हुई और पानी पी रही। लगवाए कि नहीं लगवाए? मैंने कहा था कि आप लोगों को कभी कभी गांव की तरफ देख लिया करो कि ये वास्तव में नल लगे हैं कि नहीं, पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जब यहां बात उठी, या अब कुछ जगहों पर कह रहा हूं मैं, पूरी हमने इटावा जिले की सारी ब्लॉकों का सर्वे करवाया। हमारे इस फोन में पूरा है कि किस ब्लॉक में कितने गांव हैं। कुछ में टंकियां बनना शुरू हुई हैं, लेकिन ठेकेदारों ने हम लोगों की निधि से या प्रधानों ने अपने तरीके से गांव की गलियां पक्की बनवा ली, वे सब खोद डाली कि इसमें पानी के पाइप बिछेंगे, पाइपलाइन बिछेगी। आज तक नहीं बिछी। 95% जगह कोई पानी नहीं पहुंचा। वो बहुत भाग्यशाली गांव होगा जिसमें इस योजना के अंतर्गत पानी पहुंचा है। अब मुझे यहां गुजरात के लोग बैठे हो तो बुरा न मानना, लोग ये कहते हैं कि ठेकेदार सब गुजरात के थे तो पैसा लेके चले गए। क्योंकि हम पूछते हैं कि भाई इतना प्रचार हो रहा है, ये सब हो रहा है, जल जीवन मिशन की इतनी चर्चा हो रही है, फिर पानी की दिक्कत। हमारे पास लोग आते हैं कि साहब सांसद निधि से हैंडपंप लगवा दिए। कलेक्टर कहता है कि सांसद निधि से अब नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी आने वाला है और पानी आ नहीं रहा। हम लोग दुविधा में हैं।
इसीलिए मैंने इस हाउस में एक दिन कहा था, या तो सांसद निधि को खत्म कर दो या 25 करोड़ कर दो जो लोगों को दे सके, वरना लोकसभा के लोग इससे आधे चुनाव हार जाते हैं। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए अब चाहिए 1 करोड़ 10 लाख रुपया, तो कहां से कोई बना सकता है? तो स्थिति बहुत ठीक नहीं है। इसकी मैं उम्मीद करूंगा कि जल जीवन मिशन की जब चर्चा, प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो क्यों नहीं रहा है? या तो सही बात बताई नहीं जा रही है ऊपर, या ठेकेदार लोग और अधिकारी लोग इतने ताकतवर हैं, वो इस बात को कहीं पहुंचने नहीं दे पा रहे। तुलसीदास जी ने लिखा था कि सचिव जो होते हैं, सचिव मंत्री या अधिकारी के, मिनिस्टर के सचिव भी दोनों ही लोग आते हैं, और प्रधानमंत्री के जो मिनिस्टर हैं वो भी सचिव ही। तुलसीदास ने लिखा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का, होय बेग ही नाश। अगर मंत्री इस डर, सचिव इस डर से कि कहीं मालिक नाराज न हो जाए, ऊपर वाला, सही बात नहीं बताएंगे तो राज का नाश हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी मंत्रियों से कि प्रधानमंत्री को वास्तविकता बताते रहिए, उनसे छिपाइए नहीं, क्योंकि देश के लिए अच्छी बात नहीं है। बड़े पैमाने पर पैसा जा रहा है। आप पता कीजिए, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस, बहुत बड़े पैमाने पर पैसा गया, लेकिन कितना खर्च हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, सब ठेकेदार खा गए। और रिजल्ट आपने देखा होगा, वो तो कांग्रेस का उम्मीदवार कमजोर था। पहले 5 राउंड प्रधानमंत्री और बनारस में हारते जाए, गिनती के दो, हुआ कि नहीं हुआ था? तब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली कि कितनी गड़बड़ी हो रही है। वहां मॉनिटर करें, और वहीं नहीं मॉनिटर करें, पूरे देश में अगर मॉनिटरिंग नहीं की गई तो कितना ये दादा कीजिए नुकसान होगा आपका, ये आखिर में चले। बहुत स्थिति ठीक नहीं है नीचे स्तर पर। आयुष्मान भारत की चर्चा है, बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री, लेकिन आधे से ज्यादा अस्पताल में जाता आदमी डाल दिया जाता, उसको दवा नहीं देते कि नहीं तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। अभी फिरोजाबाद जिले के एक डीजीसी रहे सुरेंद्र सिंह, उनको हार्ट अटैक हुआ, आगरा एक अस्पताल में गए। उन्होंने कहा कि हमारा आयुष्मान का है, और उम्र भी उनकी 70 साल के आसपास हो गई थी, सीनियर सिटीजन। बोले हम इससे इलाज नहीं कर सकते। उन्होंने पोर्टल पे कंप्लेंट कर दी मुख्यमंत्री के, अस्पताल से उन्हें निकाल दिया। हार्ट पेशेंट को हार्ट अटैक की स्थिति में निकाल दिया गया, वो यहां लाए दिल्ली, तब तक उनकी डेथ हो गई। आयुष्मान कार्ड को नहीं माना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उसका इलाज नहीं किया, और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। वहां पुलिस कमिश्नर को रिटन कंप्लेंट की गई। मैंने पूछा क्या हुआ इसमें? साहब सीएमओ पहले एक्सप्लेनेशन मांगेगा, उसके बाद ही एफआईआर हो सकती है। तो ये मानते नहीं है, अच्छी योजना हो उसकी लागू नहीं होती। और गांव का गरीब आदमी, अगर जो कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जहां चला गया, दवा 100 रुपए की दी और उस पर चढ़ा दी 500 की। ये है अरबों रुपया आयुष्मान भारत का इस तरह से खा लिया लोगों। एक है इसमें, माई गवर्नमेंट इज बिकमिंग सक्सेसफुल इन बिल्डिंग ए सिस्टम फ्री फ्रॉम करप्शन एंड स्कैम्स। मैं दूसरे राज्यों की नहीं जानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूं, आम लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कार्यकर्ता कहते हैं, इंतखाब लेने जाओ लेखपाल से तो जो पहले 5 रुपए मिल जाता था, अब 500 रुपए में भी नहीं मिलेगा। हो गया टाइम, समय समाप्त हो गया। आधा मिनट
आधा मिनट और लूंगा। पूरी बात हो नहीं पाई, लेकिन टाइम ही ज्यादा नहीं था। मैंने जो बातें कही हैं उस पर मेरे अनुरोध है कि आप उस पर अमल करें, सुझाव करें। और एक दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी समय है, सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी, सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी।